अब अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसकी बात करते हैं। युद्ध विराम है, युद्ध विराम के दौरान बातचीत हुई। बातचीत जब सफल नहीं हुई तो अमेरिका ने यह निर्णय लिया कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगा। देखने में भले ही एक नपातुला कदम लग रहा हो, लेकिन क्या यहां से एक बड़ा टकराव निकल सकता है? क्योंकि चीन सीधे सीधे इसे अपने हितों पर आक्रमण के रूप में देख रहा है। अगर इस रास्ते पर चीन और अमेरिका के बीच एक छोटा सा भी टकराव हुआ तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा रूप ले सकता है। The IRGC Navy grows suspicious of the two destroyers moving under a false flag. 11 अप्रैल 2026 वो तारीख जब ईरान के मुताबिक ओमान की खाड़ी में अमेरिका के 2 युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। ईरान का दावा है हॉर्मुज पार करने के लिए इन्होंने अपनी पहचान तक छिपा ली, लेकिन ईरान को पता चल गया और IRGC की बोट अमेरिकी युद्धपोत की तरफ बढ़ने लगी। IRGC fast attack boats move in to intercept the 2 US destroyers. Increase speed. ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाज को तुरंत पीछे लौटने की धमकी दी। 121, this is Sepah Navy Station. You must alter course and return to the Indian Ocean immediately. और आखिर में अमेरिकी जहाजों को लौटना पड़ा। Unable to pass through the Strait of Hormuz, both destroyers ultimately withdraw before being destroyed. अब जब ईरान के जवाब में अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी है, तब क्या ये अमेरिका और चीन के बीच टकराव का दरवाजा खोल सकता है? अगर चीन का शिप एनर्जी या फ्यूल या गैस लेके वहां से बाहर आ रहा है और उसको अमेरिकन शिप्स रोके, चैलेंज करें, इंटरडिक्शन करें, तो सिचुएशन तो खराब हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान से आने वाले जहाज को आगे नहीं जाने देंगे, चाहे वो किसी का भी हो। Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. ये खतरा अमेरिकी युद्धपोत USS लिंकन के ईरान की सीमा के नजदीक पहुंचने से और बढ़ गया, जिनके निशाने पर ईरान की 11 बंदरगाह होंगे, जहां से सबसे ज्यादा जहाज चीन जाते हैं। सवाल है कि हॉर्मुज की चिंगारी समंदर में दुनिया की 2 सबसे बड़ी नौसेना को जंग में उलझा सकती है। क्योंकि अमेरिका सुनने को तैयार नहीं। ट्रंप कह चुके हैं कि जहाज हमारे नाके के पास आया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। वहीं चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून 2 टूक कह रहे हैं कि चीन अमेरिकी नाकाबंदी को नहीं मानता। तो चीन कह रहा है कि अगर हॉर्मुज में हमारे जहाज रोके तो टकराव हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को मानो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने हॉर्मुज से आगे की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा कुछ हुआ क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेट भी डिक्लेयर किया हुआ, उन्होंने अनाउंस किया हुआ कि एनी शिप विच इज कमिंग टू और फ्रॉम Iranian ports or doing business with them, they are liable to be interdicted. So this will become a very difficult, बहुत डेंजरस से एक सिचुएशन पैदा हो सकती है। अब ये देखना है, क्योंकि चाइना ने भी अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि वो वहां से फ्यूल ले रहे हैं और लेते रहेंगे। नाउ वी डू नॉट नो कि इस वक्त चाइनीज PLA नेवी के वॉरशिप्स हैं कि नहीं वहां पर एस्कॉर्ट करने के। ईरान युद्ध को कई जानकार ट्रंप की तरफ से चीन की घेराबंदी के तौर पर देखते हैं, जिसमें वो एक बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं, जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, जो हॉर्मुज की तरह ही सबसे अहम समुद्री रास्ता है। मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इस रास्ते से चीन तेल का ज्यादातर हिस्सा और गैस मंगाता है। इसीलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने 20 साल पहले चीन को इसके बारे में चेतावनी दी थी। इसे चीन की मलक्का दुविधा नाम दिया था। आशंका जताई थी कि अगर दुश्मन ने मलक्का को ब्लॉक कर दिया तो चीन की इकॉनमी ठप कर सकते। सवाल है कि क्या चीन का ये डर अब सच बनने जा रहा है? इस सवाल की वजह अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुआ ताजा समझौता है, जिसे लेकर दावा है कि इंडोनेशिया और अमेरिका को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर मलक्का स्ट्रेट के जरिए अमेरिका चीन को सीधे गर्दन से पकड़ सकेगा। अगर चाइना यह बात नहीं मानता तो चाइना को ये मलाक्का स्ट्रेट्स में भी तंग कर सकते हैं, और मे बी दे कैन स्टॉप इट और मेक ए ब्लॉकेट। तो वहां का ब्लॉकेट इतना इंपॉर्टेंट, इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर और 4 रास्ते हैं। वी हैव सुंडा स्ट्रेट, अंबाई उतार, लोम्बॉक स्ट्रेट एंड मलाक्का स्ट्रेट। तो अगर मलाक्का स्ट्रेट में अगर कुछ इश्यू है
तो PLA Navy can always, make arrangements and escort their ships from Lombok, Sunda और Ambai Vatar. तो वहां पर तो 4 ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर गल्फ ऑफ हॉर्मुज, दैट इज द पर्शियन गल्फ, वहां पर कोई इलाज नहीं है। तो संकट के समय अमेरिका मलक्का को पूरी तरह से ब्लॉक कर चीन को घुटने पर ला सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा ईरान ने किया। और अगर ईरान कर सकता है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं? लेकिन सवाल ये कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि इससे चीन के साथ उसका टकराव होगा? सवाल ये है कि क्या ईरान के बाद अमेरिका भी एक समुद्री रास्ते को सबसे बड़ा हथियार बनाएगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इंडोनेशिया को लेकर, जिसका चीन सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। चीन की मौजूदगी हर जगह इंडोनेशिया में। ऐसे में क्या वो इलाके की महाशक्ति चीन को नाराज करके अमेरिका के साथ करार करेगा? जमीन पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करने के बजाय अमेरिका उन समुद्री मार्गों और स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है जिनके रास्ते चीन की आर्थिक जीवन रेखा बहती है, जिन पर शिकंजा कसकर अमेरिका की खुद को फिर से नौसैनिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। लेकिन चीन ईरान नहीं। इसीलिए सवाल तो बनता है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच अब महाजंग होगी, क्योंकि ट्रंप ने अब ईरान से सीखते हुए चीन को सीधे गर्दन से पकड़ने का मन बना लिया है।